हेलो फ्रेंड, सरफेस केमिस्ट्री का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इससे पहले वो दोनों को देख लेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। हमारा जो आइसोथर्म होता है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो उसका टाइप्स किस तरह से होता है वो हम लोग देखेंगे। इसमें ग्राफ्स भी होता है, 5 टाइप्स ऑफ ग्राफ होता है। तो उससे पहले ये देख लेंगे क्या होता है उसमें, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा x/m होता है, जो होता है अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। जिसमें x क्या होता है और m क्या होता है वो हम लोग पहले देख लेंगे। x जो होता है हमारा अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब होता है, यानी कि गैस जितना भी एडजॉर्ब होता है उसका अमाउंट होता है, x से डिनोट करते हैं। m जो होता है, m को हम लोग डिनोट करते हैं, मास ऑफ एडजॉर्बेंट को हम लोग डिनोट करते हैं m से। तो ये हो जाएगा हमारा x/m, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस जो होगा एडजॉर्ब होगा ऑन सरफेस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ये हो जाएगा हमारा x/m। तो x/m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा FTP, यानी कि हमारा हो जाएगा T से टेम्परेचर, P से प्रेशर। तो ये हो जाएगा फंक्शंस हो जाएगा। तो ये होता है हमारा एक टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा प्रेशर कांस्टेंट। अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट अगर करते हैं हम, तो उसका ग्राफ हम इस तरह से कर सकते हैं। तो x/m हो जाएगा, इधर प्लॉट होगा, और p यानी कि प्रेशर, इसमें क्या हो जाएगा, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये ग्राफ जो होता है हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ बनाता है। और फिर अगर हम लोग प्रेशर कांस्टेंट करते हैं तो यहाँ पे x/m हो जाएगा। प्रेशर तो हमारा प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर T। तो यहाँ पे दिस ग्राफ इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोबार, यानी कि अगर हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल में एक नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है MCQ में कि इफ़ टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट देन विच ग्राफ विल बी प्लॉटेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एडजॉर्प्शन आइसोबार जो हो जाएगा हमारा ग्राफ वो प्लॉट होगा। और अगर प्रेशर अगर हमारा कांस्टेंट कर दिया जाए तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होगा एडजॉर्प्शन आइसोबार, यानी कि आइसोबार और आइसोथर्म, यही बस यहाँ पे डिफरेंस है। तो आगे देखेंगे इसका टाइप्स क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका 5 ग्राफ हमारे यहाँ पे बनता है। ये हो गया हमारा 5 ग्राफ। तो इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट ग्राफ जो हो जाएगा x/m, यहाँ पे p हो जाएगा, यहाँ से यह जो हो जाएगा सेचुरेशन पॉइंट या ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या क्या होता है, किमीज ऑप्शन होता है, सेकेंड पॉइंट जो होता है वो मोनोलेयर यहाँ पे फॉर्म करता है, और सेचुरेशन स्टेट होता है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट ऑकर होता है। इसका एग्जाम्पल होता है N2NH2 ऑन चारकोल एट -180 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ग्राफ का। सेकेंड ग्राफ में जो होता है हमारा वो होता है इस तरह से हमारा ग्राफ जाएगा और ये ऊपर चला जाता है, यानी कि यहाँ भी ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो ये हो जाएगा हमारा फिजिक्स ऑप्शन, ये भी हो जाएगा। जबकि यहाँ पे फर्स्ट में हमारा किमीज ऑप्शन हो रहा था, क्योंकि ऐसे गया और ये ग्राफ ऐसे प्लॉट हुआ, जबकि ये यहाँ से आके यहाँ से ऊपर चला जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा फिजिक्स ऑप्शन हो जाएगा। मोनोलेयर कंप्लीट एंड सेकेंड लेयर स्टार्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मोनोलेयर कंप्लीट किया, फिर ये सेकेंड लेयर स्टार्ट हो गया। ट्रांजिशन स्टेट ऑकर, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट भी हो रहा है। मल्टी लेयर्स यहाँ मल्टी लेयर्स भी हो रहा है। इसका एग्जांपल हो जाएगा एडजॉर्प्शन ऑफ N2 ऑन सिलिका जेल एट -195 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा एग्जांपल। नेक्स्ट ग्राफ जो देखेंगे वो हो जाएगा हमारा x/m p पे, यहाँ से इस तरह से ग्राफ बनेगा, इसका हम लोग देखेंगे। तो ये हो जाएगा, ये भी हमारा फिजिक्स ऑप्शन हो जाएगा। और पोरस सब्सटेंसेस होगा, मल्टी लेयर डज नॉट कंप्लीट, यानी यहाँ मल्टी लेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका एग्जांपल Br2 हो जाएगा ऑन सिलिका जेल गेट सिलिका जेल एट 85 डिग्री सेल्सियस पे ये सिलिका जेल बनाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, ये भी एक मल्टी लेयर्स होगा। फिर देखेंगे यहाँ पे, सॉरी इसका नहीं पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे 4th नंबर में ग्राफ में, इसका हो जाएगा ये फिजिक्स ऑप्शन होगा, पोरस सब्सटेंसेस होगा, और कैपिलरी कंडेंसेशन होगा, इसमें कैपिलरी कंडेंसेशन भी होगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टी लेयर होगा। और ये जो होता है हमारा एग्जांपल इसका हो जाएगा बेंजीन ऑन सिलिका जेल, ये हो जाएगा एग्जांपल। नेक्स्ट जो है 5th नंबर का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। ये भी हमारा फिजिक्स ऑप्शन होता है, मल्टी लेयर्स बिगिंस एंड
मल्टी लेयर यहाँ पे बिगिन होता है और सेकेंड लेयर स्टार्ट करता है, यहाँ से मल्टी लेयर बनता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर ऑन एक्टिवेटेड कार्बन एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, वाटर वेपर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वेपराइज होता है, तो वही चीज़ है ऑन एक्टिवेटेड कार्बन एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिवेटेड कार्बन भी वेपराइज होता है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा इस ग्राफ का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वेट इक्वेशन।